कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा पे हो चुका और साथ ही जो इनके आंसर है वो हम आपको बताने वाले। तो आपको सही आंसर मिला लेने कौन से आपने सही किए और कौन से गलत किए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपके आते सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका यहाँ पर आता, ठीक है, चिराग किसे मयस्सर नहीं है, ठीक है। तो आपका आता शहर को, बाता देश को, और सा आता घर, ठीक है, हर घर को, और दाता जनता को। तो यहाँ पर चिराग किससे मयस्सर नहीं है, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर जनता को। फिर आपका यहाँ पर दिया श्रृंगार शांत व करुण रस की प्रधानता होती है, तो इसका आंसर रहेगा श्रृंगार शांत और करुण रस की जो, ठीक है, जो प्रधानता होती है वो होती है, ठीक है, आपकी शब्द गुण में, नहीं सॉरी, आपकी यहाँ पर होती है यहाँ पर प्रसाद गुण में, ठीक है। फिर आपका था मियाँ नसरुद्दीन की कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो इसका आंसर है 56। फिर यहाँ पर दिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो आपके यहाँ पर इसकी शुद्ध वर्तनी बताना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कवित्री, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया लता मंगेशकर पिता का नाम था, तो इसका आंसर है दीननाथ मंगेशकर। और जो आपका यहाँ पर दिया बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो सरल और एवं सीधी। और साथ ही आप यहाँ पर लिख लीजिए रिक्त स्थान पूर्ति कर लिखी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। वाणी का डिक्टेटर डॉट कहा जाता है, तो वाणी का डिक्टेटर, ठीक है, यहाँ पर कबीर को कहा जाता है। और प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, तो यहाँ प्रबंध काव्य के अंतर्गत, ठीक है, आपका आता है यहाँ पर सूरसागर। और डॉट डॉट युग को निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है, तो यहाँ पर द्विवेदी युग को निबंध का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। फिर आपका चौथा आता है वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता, डॉट डॉट वाक्य है, तो इसका आंसर है यहाँ पर वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता। ये आपके यहाँ पर संकेतवाचक, सॉरी, ये आपका यहाँ पर है संदेहवाचक है, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर ये कुई की खुदाई का काम डॉट डॉट कहलाता है, तो यहाँ पर कुई की खुदाई का काम चैंजा कहलाता है। और जो आपके यहाँ पर ये हिंदी का पहला साप्ताहिक पद डॉट डॉट है, तो यहाँ पर हिंदी का पहला साप्ताहिक पद आपका उदंत मार्तंड है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट रहेंगे। अब चलिए आपके प्रश्न 3 आता है, निम्नलिखित कथनों की समझ सत्ता सत्य लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था कवि भवानी प्रसाद मिश्र की माता बहुत पढ़ी लिखी थी, तो आपका पहला यहाँ पर सत्य रहेगा। और दूसरा आपका आता जहाँ रस होता वहाँ शब्द गुण होते हैं, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया मुंशी बंशीदेव पिता उन्हें ईमानदारी के पाठ पढ़ाते थे, तो आपका यहाँ सत्य रहेगा। और जो आपका आता भारत की राजभाषा हिंदी है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया आलो अंदाजी पाठ की लेखिका एनी फ्रैंक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर दिया डायरी अतरंग साक्षात्कार है, तो आपके यहाँ सत्य रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं। फिर प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए जो कि आपकी, ठीक है, 7 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आववा में आपकी दी सही जोड़ी पहले जाती सबसे खतरनाक, तो सबसे खतरनाक आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, सबसे खतरनाक आपको मैच कर देना है, ठीक है। पहले तो हम छोड़ देते हैं जो दूसरी आती है रोला, तो रोला आपको मैच कर देनी मातृ छंद से दूसरी। और जो आपके गलता लोहा आपको मैच करना किससे, ठीक है, गलता लोहा को बाद में मैच कर लेंगे। व्यंजना को आपको मैच कर देना, इसको भी बाद में मैच कर लेंगे, ठीक है। अनुस्मारक आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ठीक है, आपकी 7वीं हो जाएगी। और भरतनाट्यम, तो ये आपके तमिलनाडु हो जाएगी 5वीं, ठीक है। व्यंजना आपकी हो जाएगी, जो व्यंजना रहेगी वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। जो गलता लोहा आपकी कहानी हो जाएगी, ठीक है। और व्यंजना आपकी हो जाएगी शब्द शक्ति, ठीक है। और जो आपकी रोला है वो पास कभी हो जाएगी। इस तरह से रहेंगी आपकी सही जोड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्न होता है एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला आता चंपा क्या छुपा देती है, तो यहाँ पर चंपा क्या छुपा देती है आपको यह बताना है। दूसरा आता अलंकार की परिभाषा लिखिए। और तीसरा आता अपू की माँ का क्या नाम था। और ठीक है, भारत में के संपादक का नाम लिखिए। तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य लिखिए। आलो अंदाजी का क्या अर्थ है। और स्टिंग ऑपरेशन से आपके समझते हैं, ठीक है। और साथ ही आप प्रश्न देख लीजिए, इस तरह से प्रश्न आपके आए होंगे। और जो आपका यहाँ पर नेक्स्ट विषय का इंग्लिश के पेपर होने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, ठीक है। वीडियो आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।